हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपना बुक ओपन कर लें। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और उसको हिंदी में नरेट करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। मैं आपके सारे समस्याओं का समाधान इसी चैनल पर दूंगा। स्टूडेंट्स, चूँकि लाइन बाय लाइन मुझे चैप्टर को पढ़ाना है, इस चैप्टर को मैं अलग अलग 3-4 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा। वीडियो छोटा होगा और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का जो हेडिंग है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मी, मैं, एंड और द आर्टिकल है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, एंड बिट। हम लोग यहीं पे जा कर के फंसते हैं। बिट मीन्स क्या होता है? बिट का मतलब होता है अ शॉर्ट परफॉर्मेंस। हालांकि बिट का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अ शॉर्ट परफॉर्मेंस। सो मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और मेरा इकोलॉजी बिट, इकोलॉजी से रिलेटेड छोटे छोटे परफॉर्मेंस, हमारी एक्टिविटी, हमारे काम, आखिर ये क्या है छोटे छोटे परफॉर्मेंस, ये हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे। उम्मीद है आप टाइटल की हेडिंग समझ गए होंगे। जोआन लेक्साउस प्रेजेंट लेसन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एपोस्ट्रॉफी एस दिया है राइटर के नाम के साथ। इसका मतलब है जोआन लेक्साउ का ये जो प्रेजेंट लेसन है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, ब्रिंग्स आउट, हमारे सामने प्रस्तुत करता है हाउ द इश्यू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरमेंट। प्रिजर्विंग एनवायरमेंट का मतलब है प्रकृति को संरक्षण करना, नेचर को बचाना। आज हमारी धरती, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति खतरे में है और इसको बचाने का, इसको प्रिजर्व करने का जो मुद्दा है, इशू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी, और इस पूरे इकोसिस्टम को सेव करने की जो बात है, इज़ एवरीबॉडीज कंसर्न, हर व्यक्ति का कंसर्न है। ये किसी एक का नहीं है, इस धरती के हर एक इंसान का ये कर्तव्य है कि हम अपनी इकोलॉजी को, हम अपने इकोसिस्टम को, हम अपनी प्रकृति को, हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा इतना भी आसान नहीं जिसको आसानी से सुलझाया जा सके। हम बातें करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आती है तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी। अगर हमें आज उपदेश देना हो, भाषण देना हो स्टेज पे, तो बहुत आसान है। हम में से हर कोई जा कर के भाषण दे देगा, उपदेश दे देगा, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई। अबाइड बाई मीन्स फॉलो करना, अनुसरण करना। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। जो भी रूल्स हैं जो हम आपने बनाए हैं, पेड़ नहीं काटने हैं, पानी बचाना है, ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं ना इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के, तो इसको अबाइड बाई करना, इसको फॉलो करना, इसको अनुसरण करना, मानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब हम आगे पैराग्राफ में चलते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट कर रहा हूँ। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। हाँ, ये टफ है। ये टफ है कि हम लोगों को इकोलॉजी के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए सोचने पे मजबूर करें। ये ज़रूर टफ है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट। हर कोई इसके फेवर में है। कोई नहीं बोलेगा कि मैं प्रकृति को बचाना नहीं चाहता हूँ, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो शायद किसी के पास समय नहीं होता। इसका समर्थन तो हर एक कोई करता है कि हाँ, मुझे प्रकृति को बचाना है, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो हमारे पास वक्त नहीं होता है। हम अपनी जीविकोपार्जन में इतने तल्लीन हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं में इतने गुम हैं कि हमें प्रकृति के लिए कुछ करने के लिए शायद समय ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। हाँ, बातें जितनी करवा लो, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। और यहाँ जो कैरेक्टर है जिसका अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, उसका कहना है कि एटलीस्ट मैं तो कुछ कर रहा हूँ। जहाँ कोई भी इसके बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है, वहाँ मैं तो कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल, मैं लोगों तक पहुँचता हूँ, उन लोगों से बातें करता हूँ, व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक।
लेकिन मैं जब कभी भी लोगों के पास जाता हूँ तो वापस मुझे रिटर्न में क्या मिलता है, बैक टॉक। पीठ पीछे लोग हमारी बुराई ही करते हैं, हमारी इस कोशिश को, एनवायरनमेंट को बचाने के प्रति जो हमारी कोशिश है उसको लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, कोई साथ नहीं देता। अब हम सेकेंड पैराग्राफ में चल रहे हैं। आई हैव दिस पेपर रूट। सो यहाँ जो कैरेक्टर है अभी तक उसका नाम नहीं आया है, लेकिन उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया है, अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया है। आई हैव दिस पेपर रूट, हमारे पास एक पेपर रूट है। ये पेपर रूट से क्या मतलब है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। माई फादर हैड वन व्हेन ही वॉज अ किड। मेरे पापा के पास भी ये पेपर रूट था जब वो बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। और इसी कारण से पिछले साल मेरे पापा ने मुझे भी एक पेपर रूट दिलवा दिया। मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ ये पेपर रूट क्या है। उनका कहना है कि हमारे जो पापा थे, हमारे जो पिता थे, वो बचपन में क्या करते थे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में रोज़ सुबह आकर के एक वेंडर न्यूज़पेपर डाल के जाता है। तो ये पेपर रूट का मतलब यहाँ पे यही है कि राइटर के जो पिताजी हैं वो बचपन में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे अलग अलग घरों में। तो एक प्रॉपर रूट चार्ट होता है कि मुझे किन किन घरों में जाना है। वही काम आज राइटर भी कर रहा है जब वो एक स्कूल गोइंग बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है जिम। सो उम्मीद करता हूँ ये पेपर रूट वाली बात आप समझ गए होंगे। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क। अब यहाँ देखना है कि बिटवीन इट का क्या मतलब है। इट का मतलब है यही पेपर फेंकने वाला काम। सो यहाँ इट का मतलब क्या है कि जिम भी पेपर बेचने का, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। सो बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। सो इस पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम और स्कूल के जो होमवर्क हैं उसको करने का काम, ये दोनों से मुझे शायद ही समय मिल पाता है कि मैं थोड़ा बहुत खेल भी लूँ, फुटबॉल खेल लूँ या कोई दूसरा खेल खेल लूँ। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। कभी कभी तो मुझे एक आध इनिंग ही खेलने का मौका मिल पाता है। मीन्स राइटर को, जो एक छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, उसके पास दो जॉब है। पहला स्कूल का होमवर्क करना और दूसरा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना। उससे इसको शायद ही समय मिल पाता है कि ये थोड़ा सा खेल भी ले। अब तीसरे पैराग्राफ में, बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट। लेकिन किसी तरह सैटरडे को जो भी थोड़ा वक्त मैं बचा पाता हूँ, व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। मैं अपने उस थोड़े से समय को इकोलॉजी के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए यूज़ करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग। तो यहाँ जो पिछला सैटरडे गुजरा है, उस सैटरडे को राइटर ने यही किया था, थोड़ा सा वक्त निकाल के और लोगों तक पहुँचे थे इकोलॉजी के बारे में अवेयर करने के लिए। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे। It had just turned spring and a lot of people were outside। और अब उस सैटरडे को क्या हुआ था ये राइटर आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो जो दिन था गुड कलेक्टिंग डे। कलेक्टिंग डे का मतलब होता है कि जो न्यूज़पेपर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे कुछ पैसे इन्हें मिलते हैं। वो पैसे उन्हें हर सैटरडे लोग देते हैं। तो जब वो सैटरडे को निकलते हैं राउंड पे तो लोग उनको रीपे करते हैं, उस न्यूज़पेपर की कीमत अदा करते हैं। इसलिए राइटर का कहना है इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे। इट हैड जस्ट टर्न्ड ए स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड। अभी अभी तो बसंत का आगमन हुआ है। स्प्रिंग मीन्स बसंत। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो स्प्रिंग का मौसम होता है वो सेलिब्रेटिंग मोमेंट होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, सन बात लेते हैं। तो ये सैटरडे का टाइम था और राइटर के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था लोगों से मिलने का भी और अपने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैसे हैं उसे कलेक्ट करने का भी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं चलता हूँ। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। इसी राउंड पे सबसे पहला जो व्यक्ति है जिससे इनकी मुलाकात होती है, जिम की मुलाकात होती है, वो हैं मिस्टर विलियम्स हाउस। मिस्टर विलियम का घर है। एज यूजल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम। और हमेशा की तरह मिस्टर विलियम जो है बहाने बनाते हैं वो घर पे नहीं हैं। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड। लेकिन मैंने उन्हें देख लिया, अपने घर के पीछे वाले एरिया है वहाँ पे वो पत्तों को जला रहे थे। सो
ही हैज़ स्टक, अब वो पकड़े गए। ही पेज मी एंड आई टेल हिम, उनने मुझे मेरे पैसे दिए और मैंने उनसे बोला यू शुड बर्न दोज लीव्स। तो राइटर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आपको ये पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड फॉर इकोलॉजी। ये पत्तों को जलाना पोल्यूशन क्रिएट करता है, हवा के लिए अच्छा नहीं है, हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। यू शुड मेक अ कॉम्पोस्ट पाइल लाइक वी डू। आपको इससे कॉम्पोस्ट बनाना चाहिए, इसको जमा करके आपको खाद बनाना चाहिए, मैन्योर बनाना चाहिए, जैसा कि मैं अपने घर पे बनाता हूँ। पुट इन द लीव्स, गार्बेज एंड स्टफ, गुड फॉर द गार्डन। और फिर जिम ने सजेस्ट किया कि जब आप इन सभी कचरों को इकट्ठा करके और पाइल अप करेंगे, लंबे समय तक वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपके बागीचे के लिए भी अच्छा खाद का काम करेगा। ही डजंट अग्री और हैंग हिज हेड इन शेम। यहाँ पे राइटर को ऐसा लगता है कि मैंने किसी को गलत करते हुए पकड़ लिया है, जैसे मिस्टर विलियम्स को मैंने पत्तों को जलाते हुए पकड़ लिया है। जब मैं उन्हें टोकूंगा तो मिस्टर विलियम्स को थोड़ा सा तो शेम फील होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मिस्टर विलियम्स की गर्दन शर्म से झुकी भी नहीं और वो मेरे बात से अग्री भी नहीं कर रहे। ही सेज, और उल्टे उन्होंने क्या बोला, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट। और यहाँ पहली बार इस कैरेक्टर का नाम हम लोगों के सामने आया है, जिम। तो मिस्टर विलियम्स ने बोला कि जिम, ये कंपोस्ट बनाना तुम्हारा काम है तुम्हारे घर पे, मेरा काम नहीं है। यस आई से प्राउडली। और ये सुनने के बाद ये जिम ने प्राउडली, गर्व से हाँ बोला, गर्व से हामी भरी, हाँ मैं अपने घर पे कंपोस्ट बनाता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। और जिम ने यहाँ गर्व से हाँ बोला, जिसका रीज़न जिम ने यहाँ खुद बताया है कि अगर मैं हामी भरने में थोड़ी भी देर करता, अगर मैंने प्राउडली यस नहीं बोला होता, तो हो सकता है मिस्टर विलियम्स ये समझ जाते कि ये जो कंपोस्ट बनाने का काम मैं घर पे करता हूँ वो मेरी मजबूरी है, मेरी परेशानी है, या मैं उसे पसंद नहीं करता, काम को नफरत करता हूँ। तो ये प्राउडली यस बोल के जिम ने मिस्टर विलियम को उल्टे तमाचा मारा है। मिस्टर विलियम्स सेज, और ये सुन करके मिस्टर विलियम्स बोलते हैं, डोंट यू टेक अ लिटिल ट्रबल विथ इट, क्या तुम थोड़ी सी कष्ट और करोगे। पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। और ये एक क्वेश्चन के रूप में, इंटरोगेशन रिमार्क के रूप में मिस्टर विलियम्स जिम को बोलते हैं कि क्या थोड़ी सी कष्ट तुम करोगे, हो सके तो अपना जो कंपोस्ट पाइल है उस पर थोड़े धूल मिट्टी डाल देना। ऐसा इसलिए देन वी वोंट हैव दिस नोज पोल्यूशन। और एक उल्टा कटाक्ष किया है मिस्टर विलियम ने जिम के ऊपर कि तुम्हारा जो ये कंपोस्ट बनाने का काम है और ये जो कंपोस्ट तुम तैयार करते हो उससे कितनी बदबू आती है, उसमें थोड़ी राहत मिल जाएगी अगर तुम उस पर कुछ धूल मिट्टी का लेयर डाल देने का कष्ट करोगे। तो जिम के लिए ये एक बहुत ही नकारात्मक जवाब था, डिसएग्रीमेंट था। जो सजेशन जिम ने दिया था मिस्टर विलियम्स को कि पत्ते नहीं जलाने हैं, आप उनका कंपोस्ट बना सकते हैं। आई से यू मीन नॉइज़ पोल्यूशन। और जिम ने यहाँ थोड़ा सा बात को बदलना चाहा, मानो उसने सुना ही नहीं हो। उसने बोला यू मीन नॉइज़ पोल्यूशन, जबकि मिस्टर विलियम ने क्या कहा था कि नोज पोल्यूशन, बदबू वाली बात कही थी। नो ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो कंपोस्ट है ना पूरे मोहल्ले में बदबू फैलाता है। माई फीलिंग हर्ट। और यहाँ पे ये बात सुन करके जिम का फीलिंग हर्ट होता है, उसे तकलीफ़ होती है। बट दैट डजेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन चूँकि उसके अंदर एक पैशन है, इंटरेस्ट है कि इकोलॉजी के बारे में वो लोगों से बात करेगा, प्रकृति के संरक्षण के बारे में लोगों से बात करेगा, तो किसी का नकारात्मक जवाब उसे रोक नहीं सकता है। वो अगले दरवाजे जाएगा, अगले किसी व्यक्ति से मिलेगा, उनसे बातें करेगा। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैंने कवर किया है जिम की मुलाकात मिस्टर विलियम्स के साथ। इसके अलावा अलग अलग 3 लोगों से अभी जिम की मुलाकात होनी है। बाकी के लेक्चर के लिए आप इसी टॉपिक पे हमारा जो अगला पार्ट आएगा उसको आप देखिए।
प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ बिहार बोर्ड इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप उसे ओपन करिए, आपके ज़रूरत की सारी टॉपिक्स वहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ जा कर के अब ग्रामर नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए ट्रांसलेशन एंड स्पोकन इंग्लिश की बात करता हूँ जिन्हें लगता है कि इंग्लिश एक टफ सब्जेक्ट है, इंग्लिश उनके करियर को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। बहुत आसानी से आप वहाँ पे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड बोलने की जो आपकी स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ P3 ट्रेनिंग स्टेशन विद सरोज सर। थैंक यू सो मच।